हेलो गाइज, अपन लास्ट टाइम सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस पढ़ चुके थे, एक अपन यूनिट सेल पढ़ चुके थे। आज अपन शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। देखो, क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो ये 7 प्रकार का अपने पास टाइप है। सबसे पहले बात करें, देखो इसमें एक तो थोड़ा सा मैं ट्रिकी अंदाज में पढ़ाऊंगा, तो आप इसको ऐसे ही याद करना है ताकि आपको याद रहे। CTORHMT, CT और HMT। CT यहाँ पे अपन कहेंगे ये क्रिस्टल क्लास होगी, क्रिस्टल क्लास। क्रिस्टल क्लास के लिए यहाँ अपन बात करेंगे एज लेंथ A, P और C में रिलेशन इन बिटवीन A, B, C और एक एंगल अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा में रिलेशन देखेंगे। एक अपन टाइप ऑफ यूनिट सेल और एक अपन एग्जांपल की भी बात करेंगे। यहाँ पे ये अपने पास टोटल जो 7 क्लास क्रिस्टल क्लास सिस्टम है उसमें बात करेंगे। सी का मतलब यहाँ पे आपको क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थो, रोम्बिक, रोम्बोहाइड्रल, हेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और एक ट्राइक्लिनिक। ये अपने पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है, उनके नाम है क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहाइड्रल है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक है। अब इनके लिए एज लेंथ की बात करें तो जिस प्रकार से मैं देखो, सबसे पहले क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में सभी बॉन्ड लेंथ होती है और एक अनइक्वल बराबर नहीं होती हैं, तो वापस बराबर होती है। एक बराबर नहीं है, 2 बराबर होती हैं। और अपने पास मोनोक्लिनिक में ऐसा होता है, ट्राइक्लिनिक में ये तो सबसे एसिमेट्रिक क्लास है, तो सभी अनइक्वल ही होती है, चाहे एंगल हो चाहे एज लेंथ हो। अल्फा, बीटा, गामा, यदि बॉन्ड एंगल की बात करें तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 90 डिग्री होता है। अल्फा, बीटा, गामा, टेट्रागोनल में भी 90 डिग्री होता है। गामा 90 डिग्री होता है। रोम्बोहाइड्रल अल्फा, बीटा, गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये अपने पास 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। एक अपन बात करें हेक्सागोनल तो अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होते हैं, बट गामा है वो 120 डिग्री का होता है। मोनोक्लिनिक की बात करें तो अल्फा और बीटा 90 डिग्री होते हैं, बट गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता।
एक ट्राइक्लिनिक की बात करें तो ये तो सबसे एसिमेट्रिक क्लास है, इसमें एंगल भी 90 डिग्री के भी नहीं होते और इक्वल भी नहीं होते। टाइप ऑफ यूनिट सेल, यानी जो अपने पास क्रिस्टल सिस्टम है उनमें टाइप ऑफ यूनिट सेल किस प्रकार की यूनिट सेल है, तो प्रिमिटिव यानी सिंपल यूनिट सेल सभी प्रकार के क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट होती है। एक बात करें अपन बीसीसी की, तो बीसीसी जो क्यूबिक है, टेट्रागोनल है और ऑर्थोरोम्बिक है, इन तीनों में बीसीसी टाइप की यूनिट सेल भी प्रेजेंट होती है। एक एफसीसी की बात करें तो एफसीसी एक तो यहां पे क्यूबिक सिस्टम में होती है और एक अपने पास ऑर्थोरोम्बिक में होती है। और ईसीसी टाइप की यूनिट सेल है वो अपने पास एक तो ऑर्थोरोम्बिक में है और एक मोनोक्लिनिक में है। इस प्रकार से अपने पास टोटल 14 टाइप, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, टोटल 14 प्रकार के ब्रेविस लैटिस का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्यूबिक में है जैसे NaCl है, NaCl है, कॉपर है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। टेट्रागोनल की बात करें तो व्हाइट टिन या टिन ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड वो इस कैटेगरी में आते हैं। ऑर्थोरोम्बिक की बात करें तो ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर इस कैटेगरी में आता है। एक बात करें रोम्बोहेड्रल की तो सिनेबार है HGS, वो इस कैटेगरी में आता है। हेक्सागोनल ये ग्रेफाइट में पाया जाता है ऐसा सिस्टम। एक बात करें अपन मोनोक्लिनिक तो मोनोक्लिनिक सल्फर, थोड़ा सा जगह कम है, मोनोक्लिनिक सल्फर। एक ट्राइक्लिनिक की बात करें तो K2Cr2O7 या फिर CSO4.5H2, ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब देखना यहां पे जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, सबसे पहली बात ज्यादा सिमेट्रिक क्लास की बात करें तो कहेंगे अपन कि जिसमें सबसे ज्यादा सिमेट्री ऑफ एलिमेंट या सिमेट्री एलिमेंट है वो पाए जाते हैं, वो क्यूबिक है, इसमें 23 प्रकार के सिमेट्री एलिमेंट पाए जाते हैं। एक ऑर्थोरोम्बिक है, उसमें ऑल टाइप यूनिट सेल, सभी प्रकार की यूनिट सेल प्रेजेंट होती है। इसके बाद बात करें अपन, एक है अपने पास ट्राइक्लिनिक, ये ट्राइक्लिनिक सबसे एसिमेट्रिक क्लास है, यानी यहां पे कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी तो सबसे एसिमेट्रिक क्लास हो जाएगी। तो देखो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं यहां पे। नंबर 1, देयर आर brevis lattice exist in 7 crystal class system। टोटल 14 प्रकार के ब्रेविस लेटिस होते हैं। आगे बात करें अपन इन ऑर्थोरोम्बिक there are all type of unit cell। 3 नंबर बात करें अपन तो इन क्यूबिक क्लास there are 23
type of symmetry element so it is most symmetric class। एक अपन बात करें इन ट्राइक्लिनिक crystal class there are absent of element symmetry, there are symmetry element is absent so it is most asymmetric क्लास। तो दोस्तों ये अपने टाइप ऑफ क्रिस्टलिटी 7 प्रकार के हैं, उनमें टाइप ऑफ यूनिट सेल किस प्रकार से उनके एग्जाम्पल हैं, और ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिनमें अपन ने कहा कि 14 ब्रेविस लेटिस प्रेजेंट होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक है उसमें सभी प्रकार की यूनिट सेल प्रेजेंट होती है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो 23, हालांकि ये अलग अलग हैं जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इनका क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो 23 टाइप की सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होती है। और ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल क्लास की बात करें तो अपने पास कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता, इस वजह से ये एसिमेट्रिक क्रिस्टल क्लास होती है। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, पैकिंग फ्रैक्शन। संकुलन दक्षता भी कहा जाता है जिसको, पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। पैकिंग फ्रैक्शन जानने से पहले अपने पास ये एक तो 2D अरेंजमेंट, 2D का मतलब है कि बोर्ड में अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें, और 3D अरेंजमेंट का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जैसे अपन क्यूब में लेते हैं तो 3D अरेंजमेंट से होता है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में यहां पे अपने पास यदि अरेंजमेंट है तो उसको बोलेंगे 3D सिस्टम। केवल एक्सिस और वाई एक्सिस में है तो उसको बोलेंगे अपन 2D सिस्टम। अपनी जो बुक है 12th बोर्ड की उसमें केवल 3D सिस्टम यानी 3D सिस्टम में पैकिंग फ्रैक्शन देखा गया है। 2D सिस्टम के लिए यहां पे अपन एरिया काउंट करते हैं, और 3D के लिए देखो ये कैलकुलेट किस प्रकार करते हैं। डेफिनेशन बता देता हूं, इट इज द फ्रैक्शन of the available occupy by the sphere। यहां बात करें तो यहां क्या कहेंगे, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द
area of the area available space occupied by the sphere। तो ये अपने पास एक अपन जो फ्रैक्शन देखे उसके लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो आगे अपने सिस्टम में, अपने बुक में केवल 3D सिस्टम में है, तो मैं 3D सिस्टम के लिए कैलकुलेट करना पैकिंग फ्रैक्शन। ऐसे occupied space upon total volume of क्यूब या यूनिट सेल बोल देंगे, इनटू परसेंटेज में निकालने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपने पास पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। जैसे सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक में ऑक्यूपाइड स्पेस यानी जो स्फीयर है, जो अपने एटम है, उन्होंने स्पेस जो घेर रखा है, उनकी संख्या जेड से डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम को सिंपल क्यूबिक में, या आगे अपन एफसीसी बीसीसी करेंगे, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें तो एक स्पेरिकल शेप बताइए अपन ने, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जो वॉल्यूम लिया है यदि क्यूब माना है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब। तो क्या कहेंगे अपन, नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना देखा था लास्ट टाइम जब 8 इंटू 1/8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। देखो सिंपल क्यूबिक के लिए अपन ने रिलेशन निकाला था A इक्वल टू 2R, तो मैं क्या लिख दूं 2R का क्यूब और मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो ये अपने पास लगभग आप कैलकुलेशन करेंगे तो 52.4%, 52.4% पैकिंग फ्रैक्शन आएगा। किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए। नेक्स्ट बात करें अपन नंबर 2, पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट एफसीसी में कितने होते हैं 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन जो रिलेशन निकाला था वो क्या था √2 इक्वल टू 4R। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा 4R बाई √2, या फिर क्या लिख दूं मैं 2√2R। तो क्या लिख दूंगा 2√2R का क्यूब और मल्टीप्लाई 100। तो क्या हो जाएगा एफसीसी है, लगभग आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 74% पैकिंग फ्रैक्शन मिलेगा। देन अपन बात पैकिंग फ्रैक्शन बीसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन देखें तो बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आए थे 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन रिलेशन क्या आया था √3A इक्वल टू 4R और A इक्वल टू 4R बाई √3। तो क्या लिख देंगे 4R बाई √3 का क्यूब और इंटू 100, तो लगभग 68% पैकिंग फ्रैक्शन आएगा। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन है सॉलिड के लिए जब उसमें अरेंजमेंट हो सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी का। इसके बाद अपन करते हैं
निबिड़ संकुलन। ठोसों में निबिड़ संकुलन। तो देखो ये क्लोज पैकिंग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे अपन यहां बात करेंगे, यदि अपने पास जो लेटिस पॉइंट है 1D हो या उनका अरेंजमेंट 2D हो और या फिर उनका अरेंजमेंट 3D हो। अपन तीनों सिस्टम में बात करेंगे। 1D में क्लोज पैकिंग है, वो या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है। जैसे मैं कुछ जो करूं, या तो ऐसे होगा या अपने पास ऐसे होगा। ये 1D है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 2D और 3D। मैं बात करता हूं 2D की, और 2D में जो लैटिस पॉइंट है उनका अरेंजमेंट है वो दो टाइप से हो सकता है। और एक पढ़ेंगे अपन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज जिनमें हॉरिजॉन्टल as well as vertical। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट मिलेगा। जैसे बात करें, देखो बात करें तो 2D में और या फिर में होगा जेड एक्सिस यानी ऊपर और नीचे एटम्स हैं और ऐसे भी होगा हॉरिजॉन्टल और ये अपने पास सिस्टम है। एक अपन यहां बात करें तो देखो जैसे ये एक अपने पास स्फीयर है, इसके अपन कॉर्नर को मिलाए यहां पर, तो अपने पास एक स्क्वायर जनरेट होता है, इसलिए अपन इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नियरेस्ट नेबर एटम, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम। इसके नियरेस्ट नेबर एटम है वो 4 हैं, तो इसके लिए सिंपल कितना हो जाएगा 4 है। पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो लगभग 52%, 52% के आसपास इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है। इसके हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट है। यहां पे हॉरिजॉन्टल alignment is present but vertical alignment is absent। लेकिन ये ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहां पे जैसे अपन बात करें केवल 2D रिप्रेजेंट करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अपन वर्टिकल बात करें तो देखो वर्टिकल में बीच में आएंगे एटम्स, फर्स्ट और थर्ड लेयर वापस सेम आएगी। ये अपने पास इस प्रकार से आते हैं। यदि अपन बात करें
नियरेस्ट नेबर एटम, जैसे अपने पास ये लैटिस पॉइंट है, तो यहां से जब जो स्फीयर है उनके सेंटर को अपन मिलाए तो अपने पास एक हेक्सागोनल यानी षटकोणीय स्ट्रक्चर जनरेट होती है, इसलिए इनका नाम क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये सिंपल बात होगी किसकी, HCP 2D स्ट्रक्चर की, ठीक है। यहां बात करें तो पैकिंग फ्रैक्शन लगभग 60.4% होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर है, नियरेस्ट नेबर एटम है वो 6 होते हैं। अब नेक्स्ट बात करें अपन ये 2D के बाद 3D अरेंजमेंट की बात करें। 3D अरेंजमेंट, तो 3D अरेंजमेंट को जानने से पहले देखो आपको एक तो ये जानना पड़ेगा कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, दो तरीके से अपन 3D अरेंजमेंट पढ़ेंगे। एक तो इनके ऊपर कोई जो जेड एक्सिस है उसमें डायरेक्शन में लेटिस पॉइंट है, या फिर हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग है उनके ऊपर आए। तो किस प्रकार से आ सकते हैं, पहले अपन पढ़ेंगे बाय यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, उससे अपन 3D स्ट्रक्चर कैसे जनरेट करेंगे। तो देखो यहां दो प्रकार से अरेंजमेंट हो सकता है, जैसे देखना ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जेड एक्सिस में यदि इन्हीं के ऊपर कोई एटम्स आ जाए तो अपने पास कुछ अरेंजमेंट है वो इस प्रकार से प्राप्त होगा, ठीक है। ये अपने पास हेक्सागोनल, अपने पास जो सॉरी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसके ऊपर अपन ने किया है। अब देखना सेकंड जो लेयर है यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो हो गया, वो जस्ट इनके ऊपर ही आ जाएगी। तो अपन ने देखा था कि ऐसा सिस्टम किसमें मिलता है, ऐसा कौन सी यूनिट सेल में सिस्टम मिलता है जिसमें 4 नीचे हो और 4 ऊपर हो। तो ये सिंपल क्यूबिक टाइप, सिंपल क्यूबिक या फिर इसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल जनरेट होगी अपने पास। अब देखो मैं इसका यदि अरेंजमेंट शो करूं तो ये एक प्रकार से 3D सिस्टम हो गया, जिसमें जो लेटिस पॉइंट है वो इस प्रकार से हो गए, ठीक है। अब इनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो कोई भी एक एटम है, जैसे ये एटम है, इसके नियरेस्ट नेबर देखो ये एक्स एक्सिस में है तो वाई एक्सिस सॉरी माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई, और जेड है तो माइनस जेड, कोई भी मान सकते हैं अपन। तो यहाँ पे अपने पास नियरेस्ट नेबर के पास कितने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें अपन, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और पैकिंग फ्रैक्शन है जो अभी अपन ने निकाला है 52.4%, ये इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन आता है। और यहां देखो सभी लेटिस पॉइंट है वो एक दूसरे के ऊपर चलते हैं, तो इसको AA टाइप यूनिट सेल भी कहा जाता है। ये अपने पास 3D अरेंजमेंट का पहले अपने पास सिस्टम हो गया। ये 3D स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अपन, और 3D में सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। इसके बाद देखो एक अपन ये भी तो कह सकते हैं कि जो 2D सिस्टम है जिसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, उसमें अपन ने देखा कि पहली लेयर और दूसरी लेयर जस्ट इसके ऊपर आ रही है, दूसरी लेयर इनसे बने हुए वॉइड्स, वॉइड्स का मतलब है जो अंतराकाश है यानी बीच में स्पेस है, उसके ऊपर आ जाए तो कैसे अरेंजमेंट मिलेगा। देखो पहली लेयर हो गई,
ये दूसरी लेयर जो इनसे बने हुए वॉइड्स पे आई है, और फिर तीसरी लेयर वापस पहली के समान आएगी, ये यहां पर आएगी तीसरी लेयर पहले के जस्ट ऊपर। तो फर्स्ट और थर्ड सेम हो गया। तो इस टाइप के यूनिट सेल का नाम क्या होगा? बीसीसी टाइप यूनिट सेल। बीसीसी टाइप यूनिट सेल, या फिर इसका और क्या नाम बोलेंगे अपन? ए बी टाइप। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इधर फर्स्ट ए है, फिर ये बीच में आ रहा है वर्ड्स पे, फिर वापस फर्स्ट के ऊपर आ रहा है, यानी ए बी ए, यानी फर्स्ट और थर्ड लेयर सेम है, फर्स्ट और थर्ड लेयर सेम है। तो ये स्ट्रक्चर कौन सी हो गई? बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर हो गई। इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए देखो एक बार, ये अपने पास जो लेटिस उनका अरेंजमेंट इस प्रकार से हो गया। ये जस्ट नीचे वाले 4 हैं, ये ऊपर वाले हैं, और ये मिड में है। तो देखो मिड वाला है, उसके नियरेस्ट नेबर आइटम कितने हो गए? 8। तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 8 हो जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन अभी अपन ने पढ़ लिया, पैकिंग फ्रैक्शन बीसीसी के लिए कितना होगा? 68%। 68%। ये अपने पास एबी टाइप का यूनिट सेल हो गया। तो ध्यान रखना, सिंपल क्यूबिक और बीसीसी टाइप के यूनिट सेल है, उनका फॉर्मेशन कब होता है? जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट पे 3D अरेंजमेंट होता है उस समय। इसके बाद बात करें अपन नेक्स्ट, देखो बाय यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जब अपने पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूज की जाए और उस पर 3D अरेंजमेंट किया जाए, तो 3D अरेंजमेंट यहां भी 2 प्रकार का होता है। देखो एक तो अपन बात करें, जैसे मैं सबसे पहले जो हेक्सागोनल सिस्टम है वो जनरेट करता हूं, 2D सिस्टम जनरेट करता हूं। ये अपने पास ये 2D सिस्टम हो गया। अब इसको 3D जनरेट करेंगे। तो देखो ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर अपने पास जनरेट होती है, और इस हेक्सागोनल जनरेट जो स्ट्रक्चर है उसमें देखना अपने पास वॉइड्स जनरेट है, ट्राइगोनल वॉइड जनरेट है। एक अपने पास ये है, एक अपने पास ये है ट्राइगोनल, एक अपने पास ये है ट्राइगोनल, एक अपने पास ये है ट्राइगोनल, एक ये है अपने पास, और एक ये है अपने पास। तो वॉइड से मैं 3 को क्रॉस से शो करूंगा, 1 2 3, और 3 को डॉट से शो करेंगे अपन, ये है, इनको डॉट से शो करूंगा। तो देखो मैं थोड़ा सा वापस रफली बनाता हूं इधर। ये मैंने हेक्सागोनल बनाया, इसमें 3 तो अपने पास क्रॉस वाले हैं, क्रॉस वाले हैं, और ये ट्राइगोनल वॉइड्स है,
जिनके ऊपर 3D स्ट्रक्चर बनानी है। अब देखो अपने पास क्या होगा, एक इनके ऊपर आएंगे, जो ऊपर वाले हैं वो आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखो ये इसके ऊपर और ये एटम्स इसके ऊपर आएगा। ऐसे ट्राइगोनल वॉइड्स 3 नीचे हैं, तो ये जस्ट इस क्रॉस के नीचे, ये भी क्रॉस के नीचे आएगा, ये इस क्रॉस के नीचे और ये इस क्रॉस के नीचे। तो अपने पास देखो एक, यानी ये और ये सेम है, तो इसे क्या कहेंगे, ए बी टाइप स्ट्रक्चर, और इसी का नाम है HCP 3D स्ट्रक्चर। इसका अपन पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो 74% है, और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो 12 है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, देखो दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है, ये अपने पास क्रॉस थे और ये अपने पास डॉट थे, ऊपर वाले 3 ऐसे ही आ जाएं जैसे सेम उसमें आ रहे हैं। ये इनके अरेंजमेंट है, ये क्रॉस पे आएगा, ये क्रॉस पे और ये भी क्रॉस पे, और नीचे वाले थोड़े से अपोजिट हो जाएं। अपोजिट का मतलब ऐसा देखना, ये थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज है, ये डॉट पे आएगा, ये इस डॉट पे आएगा, और ये लेटिस पॉइंट है इस डॉट पे आएगा। तो अपने पास देखो फर्स्ट और थर्ड आपके पास सेम नहीं है, तो अपने पास क्या होगा, ए बी, फिर ए नहीं आएगा, वापस क्या आएगा, सी, फिर वापस ऐसा आएगा, तो क्या कहेंगे अपन इसको, ए बी सी टाइप स्ट्रक्चर, और इसी का नाम है FCC स्ट्रक्चर। तो FCC में फर्स्ट और फोर्थ लेयर सेम होती हैं, जबकि HCP 3D में फर्स्ट और थर्ड लेयर सेम होती हैं। इसके लिए बात करें पैकिंग फ्रैक्शन की, तो पैकिंग फ्रैक्शन यहां भी 74% होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तो ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से अपने पास 3D, तो 3D अरेंजमेंट में 2 प्रकार से इनका अलाइनमेंट है। इसके कंटिन्यू अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।